Hello, guys. A very beautiful good morning to all of you. मैं आज फिर एक नए थॉट के साथ यहाँ प्रस्तुत हूँ। हम सभी अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं। जीवन के बहुत से क्रियाकलाप हमें समय ही नहीं दे पाते कि हम स्वयं को कुछ टाइम दे सकें। आखिर इतना क्यों व्यस्त हैं हम? और उस व्यस्तता के साथ साथ हमारा मन कभी प्रसन्नचित नहीं रहता। एक आनंद की खोज है, लेकिन फिर भी हम व्यस्तता में इस कदर उलझे हैं कि हम कुछ भी नहीं देख पाते। हम एक काम को पूरा करते हैं और दूसरे काम में जुट जाते हैं। किसी भी प्रकार का हम खुद में कुछ भी नहीं देख पाते। हर काम में आप खुद को एक बार देखिए तो उसमें हम कुछ ना कुछ खोज रहे होते हैं। हम घर के काम में करते हुए अपने बच्चे में कुछ खोजते हैं, अपने पति में कुछ खोजते हैं, अपने और रिश्तों में भी हम कुछ ना कुछ खोज रहे होते हैं। और शायद कुछ पा लेने के बाद भी हमें वो संतुष्टि नहीं मिलती। आखिर हम क्या खोज रहे हैं, इसके बारे में हम कभी बात भी नहीं करते। फ़ोन कॉल्स होते हैं रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से। हम रोज़मर्रा की बातें करते हैं। आज क्या होना है, कल क्या होना है, करना क्या है, इसकी बातें करते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता में हम कुछ बात सही से करते हैं? जो हमारे मन में एक अंतर्भाव में कुछ चल रहा है, उसके बारे में हम किसी से बात नहीं कर पाते। आखिर वो क्या है? वह क्या है जिसकी खोज में हम में से अधिकतर व्यक्ति लगे हैं? वह क्या है जिसे प्रत्येक व्यक्ति चाहता है? क्या कभी सोचा है? इस बेचैन संसार में हर कोई किसी न किसी तरह की शांति, किसी खुशी, किसी आश्रय को पाने के लिए तरस रहा है। ऐसे में आखिर हम क्या ढूंढ रहे हैं? पाना क्या चाहते हैं? कभी इसका पता लगाया है क्या? संभवतः हम में से अधिक लोग किसी प्रकार की प्रसन्नता की, किसी प्रकार की शांति की खोज कर रहे हैं। अशांति, युद्ध, संघर्ष, कलह, इन सब से भरे इस संसार में हम एक ऐसा आश्रय चाहते हैं जहाँ कुछ शांति हो। मुझे लगता है अधिकांश व्यक्ति यही चाहते हैं। इसीलिए तो हम खोज में लगे। हम एक के बाद एक दूसरा नेता के पीछे, एक धार्मिक संगठन से दूसरे धार्मिक संगठन की ओर, एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर दौड़ते ही रहते हैं। आखिरकार यदि कोई व्यक्ति शांति खोज रहा है तो उसे वह बड़ी आसानी से पा सकता है। एक व्यक्ति आंखें मूंद कर अपने आप को किसी उद्देश्य, किसी विचार के लिए समर्पित कर सकता है और उसी में आश्रय ले सकता है। निसंदेह ऐसा करने से समस्या का हल नहीं होता। किसी विचार के घेरे में अपने को अलग थलग कर लेने से द्वंद्व से मुक्ति नहीं मिलती। अतः हमें अपने भीतर और बाहर पता लगाना होगा कि वह क्या है जिसे हम में से हर कोई चाहता है। यदि हम इस बारे में स्पष्ट हैं तो हमें कहीं भी, किसी भी गुरु के पास, किसी गिरजाघर में, किसी संगठन में जाने की ज़रूरत नहीं। हम जितनी भी चीज़ों को जी रहे हैं वो सब अस्थायी है और शायद हमारी खोज उस स्थायी तत्व की है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे। वह क्या है जिसे हम स्थायी कहते हैं? वह क्या है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं और जिससे हम स्थायित्व की उम्मीद करते हैं? क्या हम स्थायी प्रसन्नता की, स्थायी परितुष्टि की, स्थायी सुनिश्चितता की खोज नहीं कर रहे? हम कोई ऐसी वस्तु चाहते हैं जो शाश्वत हो और जो हमें संतुष्टि देती रहे। यदि हम अपने को सभी शब्दों
और शब्दावलियों से मुक्त कर ले और वास्तव में इसे देखे, तो यही है जो हम चाहते हैं। हम स्थायी सुख, स्थायी परितुष्टि चाहते हैं और उसी को हम सत्य, ईश्वर या और कोई नाम दे देते हैं। हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को हम देख ही नहीं पाते। हमें बहुत सारे जन्मों की यात्रा करनी पड़ती है और प्रथम से अंतिम मुक्ति की ओर हम चल ही नहीं पाते हैं। आज का ये थॉट आपने सुना, आपने मेरे आवाज़ से जय कृष्णमूर्ति को सुना। जीवन की ओर अग्रसर रहिए, आनंदित रहिए और अपने अंतिम सत्य, अंतिम मुक्ति की तरफ हमेशा कदम को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। आपका दिन शुभ हो।